तो पिछले कल हमने पढ़ा कि धनेश्वर ब्राह्मण जो था, पंडित था ब्राह्मण, बट उसके कर्म जो थे बहुत घृणित थे। मतलब, और जब वो गया, धाम बास मिला, अवंतीपुरी में चला गया, 1 महीना रहा, भक्तों के संग में रहा। भक्त संग में भी क्या रहा, भक्त एक्चुअली गया चोरी करने था वो, ठीक है। भक्तों के संग में नहीं गया था, क्योंकि ज्यादातर चोर उचक्के कहाँ मिलते हैं? तीर्थों में मिलते हैं, क्योंकि वहां लोग जाते हैं पॉकेट गर्म करके अपनी खर्चे के लिए, है ना। तो वहां उनको पैसे मिल जाते हैं। तो धनेश्वर जो ब्राह्मण था वो भी गया था वहां पे। उसका काम था डकैती करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मांस खेलना, वैश्यावृत्ति करना, सारे गलत काम करता था वो। तो गया इसीलिए था कि वहां जाऊंगा, कुछ मोटा हाथ मारूंगा। पर कहते हैं ना, धाम का प्रभाव होता है अपने आप में। कई बार व्यक्ति धाम में चला जाए तो उसकी चेतना बदल जाती है ना। धाम वास मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो हुआ क्या, जो धनेश्वर ब्राह्मण था, ऐसा करते करते 1 महीना पूरा बिताया वहां पर। और जब मरा, मरने के बाद, और मरा भी कैसे? सांप के डसने से। बड़ी गंदी मौत मानी कि ये सांप के डसने से इंसान नीचे की योनि में जाता है, नरक योनियों में। और देखो कितना बढ़िया फल मिला। मरने लगा तो ब्राह्मणों ने क्या किया, साधुओं ने क्या किया, गंगा जल, तुलसी दल उसके ऊपर डाला, मंत्रोच्चारण किया। यमपुरी जब लेके गए यमदूत उसे, तो यमराज ने कहा उसको भेज दो कुंभीपाक नरक में और उसके गर्म गर्म पकोड़े बनाओ। पर हुआ क्या, जैसे उसको कुंभीपाक नरक में डाला, खोलते तेल की कढ़ाई में तेल ठंडा पड़ गया ना। कल हमने चर्चा करी। और उसके बाद जब यमदूत थोड़ा सा बड़े चकित हुई, हुआ क्या, मतलब कि तेल ठंडा पड़ गया, है ना। गए यमराज के पास कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। तो यमराज खुद दौड़े, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी उन्होंने। और जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां पे तेल ठंडा पड़ा है। दोबारा फिर डालो इसको, फिर डाला, तेल ठंडा, कुछ हो ही ना। तब नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने बताया ये इसके पीछे कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है। बोला इसने जाने अनजाने, और हमारे टॉपिक का नाम क्या था, कथा का शीर्षक क्या था, पुण्य आत्माओं के संसर्ग से। संग से नहीं बोला, संसर्ग से। व्यक्ति संग करना का अर्थ क्या होता है? उसके साथ बैठना, उसे वार्तालाप करना, क्वेश्चन आंसर करना, पूछना, सुनना, इसका अर्थ संग है। वह संसर्ग मतलब कि घूमते फिरते संग कर लिया। तो क्या हुआ, संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति। तो उसने क्या किया, संसर्ग किया, गया वहां, देखे भक्त, देखे कथाएं होती देखी वहां से। तो जाने अनजाने में हरि कथा, हरि नाम तो कानों में पड़ेगा पड़ेगा। तो इसके चलते नारद मुनि कहते हैं कि इसके सारे के सारे पाप खत्म हो गए। और क्या पढ़ा हमने कि व्यक्ति अगर कोई दुष्ट भी हो, पर किसी भक्त के संपर्क में आ जाए, उसका संग कर ले, उसको देख ले भक्त को, या उसको सुन ले, तो बोला गया है उस पुण्य आत्मा का छठा भाग उसको मिल जाता है पुण्य का। तो धनेश्वर पंडित ने ना जाने कितने संतों को दर्शन किए थे, ना जाने कितने संतों को सुना था हरि कथा करते हुए। तो यमराज से नारद मुनि कहते हैं कि आपके कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे, सारे के सारे डाटा आपका करप्ट हो जाएगा, इसकी फाइल खोलोगे तो इतना इसके पुण्य बन चुके हैं। इतने पुण्य कमा चुका है, इसलिए इसको यहां से रिलीज करो, जल्दी भगाओ। और ये रह गया यहां पर तो हो सकता है नरक खाली कर दे आपका। हाँ, ये भक्तों की संगति का प्रभाव होता है। एक बार जनक महाराज ने फ्लाइट ली अपनी विस्तारा की, है ना। जब ऊपर से निकले तो नीचे नरक था। तो नरक के ऊपर से गुजरे थे, तो हुआ क्या, हवा का झोंका आया और जनक महाराज के शरीर को छू के निकल गया। और हवा का झोंका गया किस तरफ? नरक में गया। अब जनक महाराज के शरीर को छू के जो हवा निकली थी, वो हवा जब नरक पहुंची तो हुआ पता क्या है, नरक सारा खाली हो गया। ये चुटकुले नहीं सुना रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, शास्त्र में वर्णन नहीं।
पूरा नरक खाली हो गया। जो यमदूत थे, कोई मुदगल को चाबुक हाथ में लिए ऐसे मारने के लिए हाथ जैसे किसी ने ऊपर उठाया था, ऐसा मारने वाला था, तो नीचे से क्या हुआ, जो पापी व्यक्ति था वो गायब हो गया, अदृश्य हो गए सारे, सारा का सारा खाली। पता नहीं सेशन का टाइम आ गया यमपुरी में। अब एम्प्लॉय तो हैं, काम हो तब सैलरी देंगे ना। अब काम ही नहीं रहा यमपुरी में किसी के लिए, सब खाली बैठे हैं बेरोजगार, है ना, क्योंकि कोई मारे तो मारे किसको, कोई पापी था ही नहीं। क्यों? जनक महाराज के शरीर की सुगंध मात्र से पापी लोग शुद्ध हो गए और नरक से बाहर निकल गए। तो ये सिर्फ सुगंध सी बात चल रही है, यहां तो उसने संग किया है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने देखा कि धनेश्वर जो ब्राह्मण था, उसका उद्धार हुआ। और तब उद्धार होने के बाद जो भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि वो धनेश्वर जो था उसने नरकों के दर्शन किए, नरक गया नहीं, ऊपर से नरकों के दर्शन करवा दिए। यमराज और यमदूतों ने उसके वीआईपी ट्रीटमेंट दिया उसके साथ में। जैसे बड़ा वीआईपी आदमी आता तो 4 नौकर चाकर चलते हैं, बॉडीगार्ड चलते हैं, दिखाते हैं उसको, ये हमारा फलाना डिपार्टमेंट है, या हम तलते हैं, यहाँ उल्टा लटकाते हैं, यहाँ छेदते हैं, सब दिखा रहे हैं उसको, है ना। और उसके बाद बोला गया, दिखाने के बाद क्या किया, वो यक्ष लोक चला गया, है ना, और वहां जाके यक्ष बना। तो आज हम चर्चा करेंगे अशक्तावस्था में। अशक्त क्या होता है? अशक्त का अर्थ क्या होता है? जो समर्थ नहीं करने में, अशक्तावस्था यानी कि शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, या कुछ कहें, या योग्य नहीं है। तो अशक्ता अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। तो अब ये कथा चली है, सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। तो मतलब जब कथा सुनाई थी शाम होने वाली थी, मतलब तो जैसे कथा खत्म हुई शाम होगी, और शाम हुई तो भगवान कृष्ण अपनी माँ के भवन में चले गए, देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। कौन कौन से बताए, ध्यान रखिएगा, सुनते रहिएगा। पहला, भगवान विष्णु के समीप जागना। दूसरा, प्रातःकाल स्नान करना। तीसरा, तुलसी माता की डेली सेवा करना। ठीक है। चौथा, उद्यापन करना, मतलब व्रत का खोलना। और 5वां, दीप दान करना। ये 5 नियम इस मास के हैं। ठीक है। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। तो ऋषि बोलते हैं, जब 88,000 ऋषि थे, उनके बिहाफ से शौनक ऋषि बोलते हैं। तो शौनक ऋषि जो थे वो सबके बिहाफ से क्वेश्चन पूछा करते थे, वो हेड बनाए गए थे 88,000 ऋषियों के नैमिषारण्य में। तो ऋषि बोलते हैं रोमहर्षण कुमार, क्योंकि सूत जो है, सूत किसी का नाम नहीं है, सूत जाति है। ठीक है। और इनके पिता का नाम रोमहर्षण था, जिनको भगवान बलराम ने मारा था। ये भी कथा बड़ी अच्छी है। क्यों मारा था, किसी को पता है? तिनके से। हाँ, ना, तिनके से मारा था। रोमहर्षण जो थे
वो 88,000 ऋषियों ने क्या किया था, उनको चुना था कि आप कथा सुनाइए हमें। वो भागवत कथा शास्त्रों पे कथा कर रहे थे। और जैसे आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सब ने हिस्सा लिया, कृष्ण भी हिस्से में थे उसमें, पर बलराम ने हिस्सा नहीं लिया युद्ध में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरह मेरा चेला है, एक तरह मेरा भाई और संबंधी है। कृष्ण बलराम को दुर्योधन से बड़ा प्रेम था, दुर्योधन बड़ा अच्छा भक्त था भगवान बलराम का, तो कह रहे मैं इनको मरते हुए नहीं दिख सकता। तो उन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं, तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे भगवान बलराम, तो कई तीर्थों में भ्रमण किया, तो घूमते घूमते पहुंचे नैमी शारण्य में। तो नैमी शारण्य में रोमहर्षण कथा करने बैठे हैं और सब उठे, सब ऋषि मुनि उठे, सब ने प्रणाम किया भगवान बलराम को। रोमहर्षण ने नहीं किया, मैं बड़ा हूं, कथावाचक हूं, है ना, मैं ऊंची कुर्सी से बैठा हूं, तो मैं बड़ा हुआ है ना, तो ये प्रणाम करे, मैं क्यों करूं। बलराम भगवान है भाई, उसने प्रणाम नहीं किया, तो भगवान बलराम कहते हैं अभी तक ये इस काबिल नहीं है कि कथा कर सके, इसको मान सम्मान, किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, किससे कैसे बात करनी है, इसको यही पता नहीं, तो ये योग्य नहीं है। तो भगवान बलराम ने क्या किया, कुछ घास लिया, द्रव मंत्रित किया और उसी से मार दिया। अब सारे ऋषि परेशान हो गए, प्रभु ये बीच में मार दी, कथा कौन करेगा, है ना। तो उनका पुत्र था ये, ठीक है। भगवान बलराम ने उसको आशीर्वाद दिया, और भगवान जिसको आशीर्वाद दे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लंघ जाता है ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम, गूंगा जो है वक्ता बन जाता है, भगवान चाहे तो वो लंगड़ा पहाड़ लंघ जाता है, लंघायते गिरिम बोला, पहाड़ लंघ जाता है। तो भगवान बलराम ने अपनी शक्ति से क्या किया, कृपा से इनको वक्ता बनाया। अब ये कथा कर रहे हैं, ये सूत दूसरे, यानी रोमहर्षण के पुत्र हैं, तो ये इनको सूत ही कहा गया, ठीक है। तो लिखा है कि रोमहर्षण कुमार सूत जी आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भलीभांति वर्णन किया है। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जब इतना महत्वपूर्ण व्रत है तो अनुष्ठान तो होना चाहिए, क्योंकि बिना अनुष्ठान के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने एकादशी करी, तो एकादशी का उद्यापन नहीं किया तो फल नहीं मिलता। जैसे अगर एकादशी कर ली और एकादशी का व्रत खोलने का समय सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक है, या 6 से लेकर 8 बजे, जो भी टाइम है, उस दरमियान अगर आपने व्रत नहीं खोला तो आपको फल नहीं मिलता एकादशी का। तो उद्यापन जरूरी है, तो इसका उद्यापन भी करना चाहिए, कह रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण व्रत है तो। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए, अशक्ता अवस्था में लिखा था ना, कि अगर कोई व्यक्ति जो कार्तिक का व्रत कर रहा है वो संकट में पड़ जाए, या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो जाए, तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। अशक्त हो गया ना, वो कर नहीं सकता, फंस गया। जैसे आप कार्तिक का व्रत या एकादशी का व्रत किया आपने, चले गए, आप बस में बैठे हैं, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके व्रत खोलने कुछ है नहीं, फंस गए बीच में, है ना। तो ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति अशक्त हो, असहाय हो, बीमार हो, कहीं फंस जाए, तो वो कैसे करेगा इसका उद्यापन। तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु के और शिव के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए, तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष बाज पे यज्ञ का फल पाता है ना। तो लिखा है यहाँ पर, खाली रात में जागरण करेगा तो 1 सहस्त्र कितना होता है, 1000 गाय देने का फल मिला। और भगवान के सामने बाजा बजाता है
है ना, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है कोई। तो बोला गया है ऐसे व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। एक असुरानंद है, उसका नाम आचार्य, आचार्य नाम लगाता है, उसका नाम भूल गया मैं, आचार्य। उसने कहा था ये क्या इस कॉन्वेंट नाचते रहते हैं। प्रशांत आचार्य, क्या आचार्य प्रशांत, आचार्य प्रशांत झंडुआ है, आचार्य नाम लिख दिया उसने अपने आगे। बीड़ी वो पीता है, शराब वो पीता है, लड़कीबाजी वो करता है, आचार्य। क्या बोलता है कि ये क्या इस्कॉन वाले, गीता में कहाँ लिखा डांस करना चाहिए, है ना। कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं, कृष्ण के भक्त डांस करते रहते हैं। अरे कृष्ण हमारे खुद नाचते रहते हैं, हम क्यों नहीं नाचें। अब बताइए, वो एक ऐसा टॉपिक है गीता। हम गीता ही नहीं, हम भागवत को भी तो मानते हैं, हम सारे शास्त्रों को मानते हैं ना। हाँ, गीता तो एक ऐसा पार्ट है। कृष्ण ऐसी जगह खड़े हैं और अर्जुन ऐसी परिस्थिति में है, अब वहाँ डीजे थोड़ा लगेगा। युद्ध चला कि अर्जुन, कृष्ण कहीं अर्जुन से, अर्जुन डीजे वाले को बुक कर लिया, हम डांस करेंगे पहले, ऐसा थोड़ा ना होना। वहाँ तो भाई सीरियस बात चल रही है ना वहाँ पे, तो है ना, कि सीरियस बात हो रही है, अर्जुन को कन्फ्यूज है, समझाना है अर्जुन को, थोड़ा ठुमके लगा के नहीं समझाएंगे अर्जुन को, तो वहाँ परिस्थिति अलग है। और यहाँ क्या बोला गया है पद्म पुराण में कि जो भगवान विष्णु के आगे नाचता है ना, तो उसकी गलती नहीं, बेचारे अखबार पढ़ने से फुर्सत होगी नहीं उस नालायक को, है ना, प्रशांत को। तो इसलिए पढ़, वो बोल सकता है, वो ऐसे लोग कुछ ही बोल सकते हैं, इन लोगों को छूट है। ठीक है ना। सुअर को बोलेंगे आप मल मत खा, थोड़ा ना आपकी सुनेगा, है ना। तो वो जो मुझे खाएं, हमें उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में स्नान नृत्य करता है, बोला गया है उस व्यक्ति को सिर्फ नृत्य करने मात्र से, क्या लिखा है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। सिर्फ नृत्य करने मात्र से। अब बताइए आप, नृत्य कौन नहीं कर सकता, नाच नहीं सकते, कुर्सी बैठ के नाच लो, और पाँव काम नहीं करते हैं, है ना, तो कुर्सी पर नाच लो, नाचते हैं नाचने वाले, है ना। बोला उसको पूरे तीर्थों का फल मिल जाता है। आगे कहते हैं जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है। अब बताया गया है कि ठीक है, आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, आप ना आप स्नान कर सकते हो, ना आप ध्यान कर सकते हो, ना आप नृत्य कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। तो बोला गया है जो ऐसा कर रहा है, यानी जो ऐसे नियमों का पालन कर रहा है, कहते हैं अगर कोई मनुष्य उसको धन देता है, उससे ये सब पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, सिर्फ धन देने मात्र से। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त हो जाता है, जो कल चर्चा करी। फिर यहां लिखा द्वारा कि आपने चलो दान भी नहीं दिया, आपने ध्यान भी नहीं किया, आपने स्नान भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे जीते थे पहले असुरों की तरह। पर क्या लिखा यहां पर कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक व्रत का पालन कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के, लिखा है, दर्शन और ऐसे व्यक्ति का नाम, अब ये हरि नाम भी नहीं बोला है, कि वो व्यक्ति जो इस व्रत को कर रहा हो, उस व्यक्ति का नाम भी सुन लिया आपने, क्यों कर रहा है व्यक्ति, बस छठा अंश मिल गया आपको। कितना महान है कार्तिक व्रत। आगे कहते हैं जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके, अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। तो भगवान से, कृष्ण से कृपालु कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कोई भी। देखो भगवान राम आए, भगवान राम रावण को कहते हैं अब इतना कुछ हो चुका, घरवाली को उठा के लेके चला गया, बताओ।
ये तो पहले बात बाद में करेंगे, मारेगा पहले तो मैं उठाया तो उठाया कैसे। अब भगवान राम कितने मौके दे रहे हैं, कितने मौके दे रहे हैं। अंत में भी कहते हैं कि अब भी एक बार रावण कह दे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं तो मैं अभी माफ कर दूंगा। इतनी दरिया दिली, इतनी सहन शक्ति किसमें हो सकती है ना। किसी देवता के बारे में करके देखना आप कि देवता जी मैं 100 रुपये चढ़ा रहा हूँ 1 लाख दे देना। मैंने कहीं सुना था देवताओं को एक गिलास चढ़ाओ तो एक बाल्टी चढ़ाओ तो एक गिलास देते हैं पलट के। ये देवताओं को लेन देन होता है ना। और उनका ये भी नहीं है कि आपका भला होना है बुरा होना है, उनको मतलब नहीं है। जैसे दुकानदार होता है ना, और छोटा बच्चा जाए बोले आइसक्रीम खानी है नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में, नाक बह रहा हो बच्चे का छोटे सा, बोले आइसक्रीम खानी है, दुकानदार मना करेगा? वो मना करेगा तो अपनी है ना इनकम से समझौता करेगा, तो दुकानदार कभी मना नहीं करता। यही देवता है। जिस किसी देवता को देखो उसका भजन करने वाले का हुआ क्या। रावण कितना बड़ा भक्त था शिव जी का, मारा गया। हिरण्यकशिपु कितना बड़ा भक्त था ब्रह्मा का, मारा गया। और भी कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। और कितने उनके महंगे उद्यापन है, कितने नियम हैं। यहां बोला जा रहा है अब भगवान की भक्ति में देखो क्या बताया जा रहा है कि आप कहीं बैठ के बस में बैठ गए या आप बीमार पड़ गए। अब सर्दी के महीने में किसी लूज मोशन हो जाए बेचारे को, वो कितना नहाएगा? 4 बार 5 बार। और लाइट चला जाए तो गीजर भी काम ना करे ऊपर से। अब कैसे नहाएगा सोचिए। तो क्या बोला जा रहा है ऐसी स्थिति में, कह रहा है कि अगर वो स्नान भी ना कर सके तो क्या कर ले, भगवान का नाम ले ले, बस नाम लेने से ही मार्जन कर ले। इतना मतलब छूट कौन दे सकता है, ये भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है ना? जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो। अब आपने क्या किया, आप प्रवृत्त तो हैं, लगे तो हैं व्रत में, पर आप उद्यापन करने में समर्थ नहीं है। या तो पैसा नहीं है ना, ना स्वास्थ्य अच्छा है, कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखा है, वो समर्थ नहीं है। उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यथाशक्ति, यथाशक्ति में हो जाए कि लड्डू भी हो सकता है, एक केला भी हो सकता है। केला बनी है तो जो तुलसी का दल ही हो जाए, है ना। तब ना यथाशक्ति क्या करे, ब्राह्मण को भोज कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के ही व्यक्त स्वरूप है। क्या बोला है, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण क्या है, अव्यक्त रूप में विष्णु के ही व्यक्त स्वरूप है। ठीक है, उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, कह रहे हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। और आप दीप भी नहीं जला सकते, पैसे नहीं है आपके पास, गए पैसे नहीं है, दीप नहीं जला पाए, तो कोई दीप जला रहा हो, हवा का झोंका चले उसके दीप को बुझाने के लिए आप आगे खड़े हो जाओ, इसका दिया बुझे ना, उसके दीप को बुझने से बचाए बोला गया है। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे। और तुलसी वृक्ष नहीं है तो ब्राह्मण की पूजा करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों गौ तथा पीपल और बट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषि ने पूछा, सूत जी आपने पीपल और बट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं? अब देखो दोनों की बात चलेगी। अब ये बट और पीपल, ये दो पेड़ हैं, बोला इतने महान क्यों हैं? इनकी तुलना आप गायों और ब्राह्मण से कर रहे हैं, ऐसा क्या बात है? तो सूत जी बोलते हैं, सूत जी कहते हैं, महर्षियों पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजमान रहते हैं। तो पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसी प्रकार बट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जानते पलाश का पेड़? देखा किसने पलाश का पेड़? देखा?
बड़े छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके। अभी हम गए थे जिस दिन जयपुर से हम आए थे, तो रास्ते में गाड़ी रोकी थी जहाँ पे ट्यूबवेल भी था, वहाँ कई पेड़ थे पलाश के लगे हुए, कुछ थे तो पलाश ही ब्रह्मा का स्वरूप है, पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है, और बट जो शिव जी का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा होती है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पाप हारी माना गया है। पाप हारी हो ना, पाप को हरने वाला। और इनकी कोई पूजा करता है, इनकी सेवा करता है, कोई दिया जलाता है इनके आगे, तो बोला ये पाप को हरने वाले हैं। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। इतनी महत्वपूर्ण ये वृक्ष है। तो अभी हमने आवश्यकता अवस्था में, यानी कि कोई व्यक्ति पालन उद्यापन ना कर सके तो वो कैसे करे, इसके बारे में चर्चा करें। अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट। तो अब हम कार्तिक मास का महात्म्य और पढ़ते हैं। कार्तिक मास का महात्म्य है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिकेय जी यानी शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, कार्तिक नहीं कार्तिकेय, है ना। कार्तिकेय जी ने के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। एक और ऑथेंटिक पन दे रहे हैं बीच में, कह रहे हैं सूत जी, कृष्ण कह रहे हैं कि सूत जी ने शौनक से कहा, है ना। अब सूत जी कहते हैं कि ये शिव जी ने कहा, किससे? अपने पुत्र कार्तिकेय से, है ना। कह उसको आप सुनिए। सूत जी कहते हैं, मैं सुनाता हूँ वही जो शौनक ऋषि को कह रहे हैं, जो शिव जी ने कार्तिकेय को कहा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कार्तिकेय जी बोले, अब बीच में एक और कन्वर्सेशन आ गया कार्तिकेय का। तो कार्तिकेय जी बोले, पिताजी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। भागवत की अगर कोई वक्ता है तो शिव जी ही है। 12 महाजन हैं जो ऑथेंटिक माने गए हैं, यही एक्चुअल में आचार्य हैं, बाकी कोई आचार्य नहीं है ना। यही भगवान को जानते हैं, जिसमें शिव जी भी एक हैं। शिव जी इतने महान वक्ता हैं, शिव जी हर चीज से परे हैं, है ना। ठीक है, कहते भागवत कथा करते हैं, पत्नी को यहाँ बैठाते जंगा पर। सोचिए, उनके अंदर विकार कभी नहीं आता। यह है शिव जी। तो यहां पर बताया गया है, कार्तिक जी बोले, पिताजी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। कितनी बातें पूछी? एक बात पूछी, कार्तिक में स्नान की विधि क्या है। कार्तिक के मास के महात्म्य के साथ साथ बोलते हैं उसमें तीर्थ के जल का महात्म्य क्या है, उसमें स्नान करने का फल क्या है ना, ये मुझे बताइए आप। तो महादेव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कार्तिक से, कहते हैं एक और संपूर्ण तीर्थ, मतलब एक और, एक तरफ सारे तीर्थ रखो, सारे दान, संपूर्ण तीर्थ समस्त दान, दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास। ठीक है, इतनी करना मुश्किल है एक बार में। कितने, देखिए क्या क्या बोला। एक तरफ सारे तीर्थ रख दो, सारे दान जितने भी कर सकते हो आप अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, एक तरफ सारे यज्ञ दक्षिणा के सहित, साथ में पुष्कर में निवास, पुष्कर में स्नान, कुरुक्षेत्र में स्नान, कुरुक्षेत्र में निवास, हिमालय में रहना, हिमालय में स्नान, कोई अक्रूर तीर्थ चला जाए वहां पर, काशी चला जाए वहां पर, शुक्र क्षेत्र में रह ले वहां पर, ये सारे एक तरफ, और दूसरी तरफ अकेला कार्तिक मास। बोला दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। सारे तीर्थ एक साइड कर दिए, तो बोला कार्तिक मास एक तरफ है, ये बराबर है। जिसके हाथ
पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाला मनुष्य तीर्थ सेवन का फल भागी नहीं होता। इसलिए बात ध्यान रखिएगा, कभी तीर्थों में जाओ ना तो ये क्या नहीं करना है, श्रद्धा रहित नहीं होना है। आप कई बार जाते हैं तीर्थों में, तो तीर्थों में क्या होता है, केवल कुंडों का जल साफ नहीं होता, नहीं दिखता, बड़ी उसमें शैवाल जमी पड़ी होती है, बड़ी गंदगी दिखती है। छी, कौन स्नान करेगा, स्मेल आती है बार पानी में। कितने नहाएंगे, कोई नहाएगा, गारंटी है ना, एलर्जी ना हो जाए, है ना, डर के मारे नहाएंगे नहीं, गारंटी है, नहीं नहाते लोग। और बृहद भागवत में कहते हैं सनातन गोस्वामी जी कि आप वृंदावन को अपनी इन चर्म चक्षुओं से, इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते। ये बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है, और हमें दिखता गलत है, हमें दूषित दिखता है, क्यों, हम दूषित हैं इसलिए दूषित दिखता है हम लोगों को। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई तीर्थों को श्रद्धा रहित भाव से देखता है, या आप तीर्थों में गए पर है नास्तिक, चले गए किसी घूमने के मन से, श्रद्धा नहीं है आपकी भगवान में, या भक्तों में श्रद्धा नहीं है, वो नास्तिक है सारे, जाएंगे मंदिर दर्शन कर लिए और भक्तों से नफरत करेंगे, ये नास्तिक तो बनती है सारी, भगवान को नहीं मानना, भक्तों को नहीं मानना है। तो श्रद्धा रहित होता है व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है या संशयालु है, संशय है उसके मन में, बहुत से लोग डाउट्स होते हैं भगवान को लेकर, तीर्थों को लेकर, संशय है, ये कैसे हो सकता है, ये जल इतना पवित्र कैसे हो सकता है। जैसे बोलते हैं राधा कुंड के जल में, राधा कुंड के जल में पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ वास करते हैं, हो कैसे हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते, संशय है। तो क्या बोला, श्रद्धा रहित है, नास्तिक है, संशयालु व्यक्ति है, और कोरी तर्क बुद्धि वाला है, तर्क करना है। लोग बड़े तर्क करते हैं, कि बहुत तर्क करते हैं, तर्क बुद्धि है, या तर्क बुद्धि का सहारा लेता है। कहते हैं बैस ऐसा मनुष्य कभी भी तीर्थ के फल का भागी नहीं बनता, उसे तीर्थ में जाने का फल नहीं मिलता। बस गया था, वो एक पिकनिक करके आ गया, उसे फल नहीं मिला। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है और सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त करता है। षडानन स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। कौन कौन से हैं, वायव्य, वारुण, बाह्य और दिव्य। तो जब ये बात बोली तो सत्यभामा पूछती है, प्रभु ये होते क्या है, जरा बताओ और डिटेल में, मुझे समझ में नहीं आया। तो भगवान कृष्ण अब कहते हैं कि प्रिय, गोधूली द्वारा किया हुआ स्नान कौन सा होता है, वायव्य स्नान होता है। जैसे जहां पे गौ माता अपने पांव रखती है, तो गौ के खुरों के नीचे की जो माटी होती है उसको शरीर पे लगाए अगर कोई व्यक्ति, तो ये स्नान वायव्य स्नान होता है, वायव्य। अगर कोई व्यक्ति सागर में स्नान करता है, या फिर कोई जलाशय हैं, कुंड होते हैं, उनमें स्नान करता है, तो वो स्नान कौन सा होता है, वारुण, वो वारुण स्नान है। आपो ही इष्ठामयो, कहते हैं आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है, जो शुद्धि मंत्र होते हैं ना, जब मंत्रोच्चारण से शुद्धि करते हैं, है ना, उसका नाम क्या, बाह्य स्नान है। ठीक है, मंत्रों से शुद्धि करना, उसे बाह्य स्नान कहते हैं। और बरसते हुए मेघ की जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि का स्नान दिव्य स्नान माना गया है। ये 4 स्नान है। ठीक है, तो पहला स्नान कौन सा बोला हमने, जो वायव्य है वो गोधूली के द्वारा है। दूसरा है जो जलाशयों में, समुद्र में जो स्नान करते हैं उसे वारुण स्नान कहते हैं। और तीसरा है जो मंत्रों के उच्चारण से शरीर की शुद्धि की जाती है, उसे बाह्य स्नान कहते हैं।
और जो सूर्य की किरणों से या बारिश की बूंदों से, बारिश के जल से जो स्नान होता है उसको दिव्य स्नान कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण 4 स्नानों के बारे में सत्यभामा को बताए। आगे कहते हैं सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान क्या है? श्रेष्ठ है। वारुण यानी जल से स्नान करना, सूर्य की किरणों से और बारिश के जल से स्नान करना बोला श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना जरूरी है। क्योंकि तीर्थों में जाना है, कुंडों में स्नान करना, तो मंत्र होते हैं उनके माध्यम से स्नान कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति शूद्र होते हैं या स्त्रियां जो होती हैं उनके लिए बोला गया है वो व्यक्ति मंत्रोच्चारण ना करे, वो सिंपल स्नान करे, ये विधि बताई गई है। बोला क्यों? क्योंकि जो लेबर क्लास व्यक्ति होते हैं वो वेद नहीं पढ़ते या उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। तो मजदूर व्यक्ति वेद नहीं पढ़ पाते। और स्त्री भी बुरा मत मानिएगा, कोई बोलेगी हाउ दिस पॉसिबल, माताएं बड़ी बुद्धिमान होती हैं है ना? हाँ बुद्धिमान होती है, नो डाउट, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट शास्त्रिक नजर से देखा जाए तो वेद, पुराण, उपनिषद, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी माताएं हुई हैं जो बहुत विद्वान थी, फिर भी ये बताया कि शास्त्र, खुद माता कुंती एक्सेप्ट करती कि हम स्त्रियां हैं, हम कम बुद्धि वाली हैं, उन्हें बताया गया है ना? तो यहाँ कहने का भाव समझिएगा। और शास्त्र यहां तक कहते हैं जो ये बात आती कम बुद्धि वाली, ये बुद्धि और कम बुद्धि वाली जो बात करी गई शास्त्रों में, तो इसको भी समझाया गया क्यों कहा गया है और किसके लिए कहा गया है। बोला गया है जो भगवान की भक्त होती हैं उनको कभी नहीं कहा वो कम बुद्धि बनी है। बुद्धिहीन बोला गया है जिसको भगवान की भक्ति से संबंध नहीं है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा। तो बोला कि भक्तों के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया है कि वो बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन शब्द इस्तेमाल किया है जिसका खाना पीना सोना ये जो लक्ष्य है जीवन को, बुद्धिहीन है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं माता देवहूति ने, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पूछ सकते। आप पढ़िए भागवत में, आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे माता देवहूति ने, तो इसका मतलब इतनी बुद्धिमान हुई वो। तो इस भाव को समझना पड़ेगा आपको। तो शास्त्रों को दोनों पहलुओं से देखना चाहिए, नहीं कि बुद्धिहीन बोल दिया, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं है। किसके लिए कहा ही समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शूद्र शब्द इस्तेमाल किया, ब्राह्मण इस्तेमाल किया, वैश्य, क्षत्रिय, तो ये भी किस लिए कहा? कर्म के अनुसार। यहां बोला गया जो व्यक्ति लेबर क्लास है वो शूद्र होता है। बोले ब्राह्मण क्यों ना? सूत कौन है? सूत शूद्र है देखा जाए तो पर है ब्राह्मण है ना? हालांकि सूत जो होते हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, वो पुराण पढ़ सकते हैं सर। तो सूत गोस्वामी पुराण पे कथा कर रहे हैं, वेदों में कथा नहीं कर रहे सूत गोस्वामी। तो यहां बताया गया इसलिए कि ये लोग, हाँ इनको बोला मंत्रों का स्नान नहीं करना है। बालक हुए जो बच्चे होते हैं, बच्चे, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, सब लोग कार्तिक और माघ में स्नान करने की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। पर स्नान करने के लिए किसी को मना नहीं किया, सबको नाम लिया है, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सबको ये स्नान करना महत्वपूर्ण है। तो फिर कार्तिक बोलते हैं अपने पापा जी से कि कार्तिकी जी ने बोला पिताजी अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। मैं ये पेज पढ़ूंगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो महादेव जी कहते हैं, महादेव जी ने कहा बेटा कार्तिक मास को उपस्थित देख, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है,
दूसरे का अन्न त्याग देना मतलब कि किसी के घर में नहीं खाना, घर में किसी के नहीं खाना, अपने घर में खाना है या मंदिर में खाना है, पर घर में किसी पराये के नहीं खाना चाहिए। जो त्याग देता है ऐसा व्यक्ति, वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। तो जैसे ऐसे हमारे कई भक्त हैं जो कार्तिक में तेल नहीं लगाते सर में या बॉडी में तेल नहीं लगाते पूरा महीना। ऐसे भक्त हैं जो पूरे कार्तिक में शेविंग नहीं करते, बाल नहीं काटते, ऐसे नियम लेते हैं भक्त बहुत सारे। तो कहते हैं वो तेल त्याग देते हैं, मधु यानी शहद त्याग देते हैं, कांसे की बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वैसे ये भी नियम है। कहते हैं ये त्याग कर देना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस योनि में जन्म पाता है। क्या बोला? इस महीने में एक बार भी कोई मांस भक्षण कर ले यानी मांस खा ले, उसका अगला जन्म राक्षस योनि में होता है। मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं ये लाइन, मैं कोई घुमा फिरा नहीं बोली, ये लिखा है पद्म पुराण में। इसलिए कोशिश करनी चाहिए घर में मांस ना पके, जिनके पकता भी है इस महीने कम से कम बोलो मुंह पे लगाम लगा लो, बाकी खाते रहना ना, इस महीने नहीं खाना चाहिए। पर खा लिया बोला जिसने, तो उसका लिखा है यहां पर वो राक्षस योनि में जन्म पाता है। पर बात अभी पूरी नहीं मेरी, आगे लिखी सुनी क्या लिखा हो। क्या लिखा है? वो राक्षस योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक, कितना? 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। विष्ठा क्या होती है? मल, उसमें डालकर सड़ाया जाता है उसको। इतनी कठिन, इतनी भयंकर सजा है कार्तिक में मांस खाने की। फिर अभी छुटकारा मिला नहीं उसको, अभी और सजा बताएगी उसकी, है ना। उससे जब 60,000 साल पूरे हो जाएंगे ना उसके, तो उसको रिलीज नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है? उससे छुटकारा पाने पर 60,000 साल पूरे हो गए, फिर वो पापी विष्ठा खाने वाला शुक्र बनता है। उसका फिर जन्म अगला शुक्र का होता है। अब तू खा मांस, अब तेरे को गर्म गर्म पकौड़े खाने पड़ते हैं सुबह सुबह उसको। सोचिए इतनी भयंकर सजा है मांस खाने की कार्तिक महीने में। पहले 60,000 साल तक असुर बना, राक्षस बना, विष्ठा में रहा, और जब 60,000 साल पूरा हुआ उसका, तो उसको सुअर बना दिया। अब तो सुअर बन जा। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष मिलता है। शास्त्र विहित मतलब शास्त्रों में जो बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भोजन करता है तो बोला क्या गया है, उसको मोक्ष मिलता है। और मोक्ष क्या है? तो मोक्ष है भगवान विष्णु का परम धाम, भगवत धाम जाना, जहां से दोबारा जन्म नहीं होता। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? ये शिव जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? कार्तिकेय जी से। मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। यहां पर लिखा है भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान सदाचार, सत्युग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। बड़े सुंदर उदाहरण दिए, है ना। ये शिव जी कार्तिकेय से बता रहे हैं। आगे कहते हैं स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। अब यहां बोलो कि आपको नदी में नहाना, कहाँ नहाओगे जाके आप? गटर के नाले हैं यहाँ पे तो। बुरी हालत है। आप कभी चले जाओ बेचारी नीचे, गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा में एंट्री करने से पहले आपको
कैसे कैसे तपस्याओं से गुजरना पड़ेगा आप जानते नहीं। हम जाते थे मॉर्निंग वॉक में, जाना छोड़ दिया, मतलब कि इतने बॉम्ब वहां पे माइंस बिछा रखी है लोगों ने कि हम लोग जाते ही डर के मारे, कहाँ पाँव पड़ जाना छोड़ दिया उस तरफ हमने। ऐसे ऐसे लोगों ने माइंस भी बिछा रखी है, हैं? बड़ी भयंकर है ऐसे। तो बोला कि एक्चुअली ये बड़ा दुर्लभ है समुद्र गामिनी, जो समुद्र तरफ जा रही नदियां नहीं मिल पाती। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री विष्णु का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ है। क्या बोला फिर सुनिए, बड़ी अच्छी बातें हैं ये हमें उतारने जीवन में। क्या बोला यहाँ पे? पहला, समुद्र गामिनी कोई नदी मिलना आसान नहीं है कलयुग में। दूसरा, कुल के अनुरूप कोई उत्तम शील वाली कन्या मिलना बड़ा मुश्किल होता है आजकल समाज में, है ना। बड़ी कम बातें होती हैं, भक्त हैं वही होती हैं, बाकी तो किसी का विश्वास नहीं होता, कौन कैसी है पता नहीं, बड़ी भयंकर है आजकल की, है ना। फिर कहते हैं कुलीन और शीलवान दंपति, कोई दंपति है पर बड़ा पुण्यशील है, शीलवान चरित्र वाला है ना? या जन्मदायिनी माता, और विशेषता पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर नहीं मिल पाता संतान को। अच्छी माँ भी है तो उसकी सेवा नहीं कर पाती, लिखा ना यहाँ पे, जन्मदायिनी माता की सेवा का मौका नहीं मिल पाता बच्चे के। कलयुग के प्रभाव में क्या, जाके अमेरिका बसे हुए हैं, कोई दिल्ली बसे हुए हैं, माँ बाप के साथ रह नहीं पाते। तो बोला इसलिए कोई कुलीनशील की कन्या की सेवा करना, या दंपति की जो चरित्रवान है, या जन्मदायिनी माता है, या पिता साधु पुरुषों की सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र हो कोई, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। और द्वारका में निवास, गोमती नदी है वहां पर, उसमें स्नान, बोला ये सब ना दुर्लभ है मनुष्य के लिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, कितने लोग दान करेंगे पृथ्वी को, है ही नहीं। हिमाचल के लोगों को बोलो कि 5 कनाल जमीन दान करनी है, रात को हार्ट अटैक आ जाएगा ये लिखा है यहां पर कि चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण, सोने मात्र से पृथ्वी को दान करने का फल मिल जाता है। आगे कहते हैं, ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए, चंदन आदि से उसकी पूजा करे, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करें, ओढ़ने के लिए साथ ही बिछोना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाती का भी दान करना चाहिए। तो जब कार्तिक का उद्यापन करते हैं भक्तों को जूते देते हैं, खासकर जूते, छाता, ये देना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये देना चाहिए, बताया गया यहाँ पर। तो कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, जिसमें पत्तल में भोजन करना, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति नहीं पड़ता हो तेरा। कार्तिक में अगर कोई व्यक्ति पत्तल में ही खाना खाता है ना, तो बोला क्या गया है, 14 इंद्रों की आयु पर्यंत। एक इंद्र की कितनी आयु होती है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम? बताया ना कभी आपको मैंने, कितनी बताइए, किसी को मालूम है? बताइए, हाथ उठाइए, कितनी उम्र होती है? नहीं मालूम? सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग, ठीक है, हमारे होते हैं, है ना, होते हैं ना। वैसे देवताओं की उम्र की गणना करी गई है
हमारा धरती का 6 महीना देवताओं का दिन, हमारा धरती का 6 महीना देवताओं की रात, यानी हमारा 1 साल देवताओं का एक दिन रात। इसी तरह महीना और 100 साल होते हैं, तो 100 साल इस तरह से देवताओं के नापे जाते हैं, आंके जाते हैं। तो ऐसे 14 इंद्र की उम्र मिलाई जाए, बोला गया है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में खाली पत्तल के में पत्ते के पत्तल होते हैं ना, उसमें खाना खाता है, तो इतनी उम्र तक वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति कभी नीच योनि में नहीं जाएगा, कभी उसके बाद अहित नहीं होगा। आगे कहते हैं, और उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। फिर पलाश, जो आपने देखा नहीं, पूछा था पलाश के पत्ते, पलाश का फल, बोला पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता। पता करिए कहाँ पलाश आपके यहाँ। तो पलाश के पत्ते में अगर वो भोजन करता है, कह वो व्यक्ति कभी नरक नहीं देखता। सोचिए, हमारे शास्त्र में विधियां बताई गई है नरक ना जाने। पत्ते का खाने से किसी का उद्धार हो जाता है। सोचिए, ये हमारे शास्त्र में विधियां, कार्तिक में खासकर, ये कार्तिक की बात चल रही है। किंतु वह पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग करते। बिचले पत्ते का, बीच का पत्ते का, उसका त्याग करना, जो नीचे का होता है वो त्याग करना, उसमें नहीं खाना है। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन, इनकी सेवा और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन क्या करना चाहिए? मौन व्रत कर सकते हैं आप में से कितने कर सकते हैं? आज से मौन व्रत जितने दिन बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मौन व्रत का धारण करने का मतलब ये होता है कुछ अनशन नहीं बोलना मुंह से। हरि का नाम, हरि चर्चा के अलावा जितने भी दुनिया की चीजें हैं वो बकवास है। कर सकते हैं। निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में उठ पटांग बोलना नहीं, फालतू बोलना ही नहीं, बस पढ़ना है और मतलब की बात करनी है। बाकी सब जो है इसे व्रत कहते हैं। ये नहीं मुंह में आमली डाली है तो मुंह फुला लिया, बात किसी से नहीं करेंगे, वो वाली बात नहीं है। उसको नहीं कहते कार, ठीक है, उसको नहीं कहते कि मौन व्रत। तो यहां लिखा है कि अगर कोई ऐसा कर ले, मौन व्रत का पालन करना, पलाश के पत्ते में भोजन करना, तिल मिश्रित जल में स्नान करना, जल में तिल डालना, उससे स्नान करना, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला। क्षमा का आश्रय, हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। बुरा मत मानना, मैं नहीं मानता। आप भले जितना मैंने देख लिया अभी तक, लोगों में देख ही रहा हूं, हम वो इंसान है जो ना कभी सुधरे थे ना कभी सुधरेंगे। ठीक है, हम सब तिलक लगाते हैं लंबा वाला, कंठी माला पहनते हैं, हाथ में माला झोली पकड़ते हैं, पर भक्त अभी तक नहीं बन पाए। ठीक है, तो हमारे अंदर क्षमा की भावना है ही किसी में नहीं है। निंदा चुगली की भावना हमारे गई नहीं, एक दूसरे नीचे दिखाने की भावना हमारे अंदर गई नहीं अभी तक। कितनी कमी है, मैं देख रहा हूं तो बोलता हूं। ठीक है, आगे कहते हैं कि अगर कोई क्षमा का सहारा ले, पृथ्वी पर शयन करे, तो बोला है ऐसा पुरुष क्या है, युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। युगों युगों के जो उसने पाप अर्जन कर रखे हैं ना, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, जाना नहीं, खाली स्मरण कर लो कि हम पुष्कर में है, नाक पकड़ा है, डुबकी लगा रहे हैं, खाली चिंतन कर ले, बोला गया है उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य होता है। माघ मास में, प्रयाग में, कार्तिक में, माघ मास में, कार्तिक में, पुष्कर और बैसाख में
और अवंतीपुरी, अवंतीपुरी पता है जगह कौन सी अवंतीपुरी मालूम है आपको? उज्जैन, उज्जैन का नाम है अवंतीपुरी, पहले उसका नाम अवंतीपुरी था। हाँ, तो अवंतीपुरी में ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों को नाश कर डालते हैं। सोचिए, कार्तिकेय, ये शिव जी कह रहे हैं अपने बेटे से, कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं। कौन से धन्य हैं? जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं हम गया जाएंगे, पिंड दान करेंगे। अब शिव जी कह रहे हैं अपने बेटे से, कहते हैं कि बेटे, कहते हैं यहां पर कि बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के प्रभाव से ही पितरों को नरक से उद्धार कर देते हैं। और आप भजन करोगे तो पितर तो बोलो वैसे ही निकल गई नरक से आपकी, आप पिंड किसको खिला रहे हो आप? फिर तो वो बात होगी, आपने लेटर पोस्ट कर दिया, गया वापस आ जाएगा, क्योंकि वहां उस एड्रेस पे व्यक्ति रहता ही नहीं अब, तो नरक से उसकी सीट खाली हो चुकी है। आप बेशक पिंड भेजते हो, वहां मिलेगा नहीं उसको, वो होगा ही नहीं वहां पे। बोला है इसलिए जो कार्तिक व्रत का पालन करता है उसको ये पिंड देने की, उसको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। शिव जी कह रहे हैं यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। तो जिसके पितर पिंड नरकों में है, सबके नरकों में होते हैं ज्यादातर, तो स्वर्ग कोई नहीं होता। तो ये भी करना चाहिए। क्या लिखा है? अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराए कार्तिक में, है ना, तो उसके पितर अगर नरक में है, पितृ दोष है उसको, तो बोला गया है उसके पितर नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचते हैं और कल्पों तक देवताओं के साथ रहते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देव देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, कमल का एक फूल सिर्फ, उससे भगवान की पूजा करता है, तो बोला गया है वह 1 करोड़ वर्ष तक पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के पुष्प से भी पूजित और अभिनंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। 1700 अपराध खाली कमल की पत्ता चढ़ाने से कदम माफ करती जाओ। कितना बढ़िया आप आए हैं ना। आगे कहते हैं षडानन, और जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता। जो क्या करता है? तुलसी धारण करता है। जैसे तुलसी का हम मस्तक पर क्या लगाते हैं? तिलक, ये तुलसी है। गले में तुलसी माला धारण करते हैं, वक्ष स्थल पर, शरीर में तुलसी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो बोला कि अगर ये सब कुछ करता है कोई, तो वो व्यक्ति, बताया गया है, उसको कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर स्पर्श होता है ना, भगवान के प्रसाद बोला, प्रसाद खाली खाना नहीं होता, प्रसाद माला भी होती है, प्रसाद फूल भी होते हैं। भगवान का जो प्रसाद है, चाहे तुलसी माला हो, चाहे तुलसी पत्ता हो, चाहे फूल माला हो, चाहे फूल हो, कुछ भी हो, XYZ, भगवान को अर्पण हो के अगर आपको मिले और आपको छू ले आपको बस वो चीज, और उसका स्पर्श होता है, बोला उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल, श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणों तक यानी चरणामृत, चंदन और प्रसाद रूप धूप, ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। यह है कार्तिक, ठीक है। इसलिए